नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं रस के जो सात्विक भाव होते हैं उनके विषय में। तो देखिए, सात्विक भावों के विषय में क्या कहा है। स्तंभ स्वेदो अथ रोमांच स्वर भंगो अथ वेपथु वैवर्ण्यमश्रु प्रलय त्यष्टौ सात्विक का स्मृता। कि जब रस की उत्पत्ति होती है तो उसमें सात्विक भाव होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। और सत्व, रज और तम जो ये 3 गुण होते हैं, अगर उन गुणों में सत्वगुण नहीं हो तो कभी भी रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए सात्विक भाव बताए हैं। तो देखिए, सात्विक भाव में आप देखेंगे तो पहला जो सात्विक भाव है वो कौन सा है? स्तंभ। स्तंभ आप जानते हैं जब आदमी स्थिर हो जाता है। दूसरा है स्वेद। स्वेद कहते हैं जब किसी व्यक्ति को पसीना आ जाए। फिर है रोमांच। रोमांच कहते हैं जब व्यक्ति रोमांचित हो जाए। और चौथा है स्वर भंग। आप जानते हैं स्वर में भंग हो जाता है, अर्थात स्वर में अंतर आ जाता है। फिर 5वां है बेपथु। बेपथु कहते हैं विद्यार्थियों कांपने को, कोई व्यक्ति कांपने लग जाता है। वैवर्ण्य। वैवर्ण्य कहते हैं जब उसका वर्ण बदल जाए। और 7वां है अश्रु। अश्रु आप जानते हैं जब रस की उत्पत्ति हो रही तो आंसू आने लग जाते हैं, उसको कहते हैं अश्रु। और प्रलय। आपको ये ध्यान रखना है, एते अष्टौ सात्विका स्मृता, कि ये जो 8 हैं वह सात्विक भाव स्मरण करने चाहिए। ये सात्विक भाव हैं रस में। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, जो हम अब पढ़ रहे हैं वह है अभिनय। कि अभिनय क्या होता है। तो देखिए, अभिनय जो होता है 4 प्रकार का होता है। अवस्थाएं जो होती हैं उनकी जो अनुकृति होती है। अनुकृति किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए रामायण है, और रामायण में जो पात्र थे, पात्र कौन थे? जैसे राम हैं, सीता हैं, लक्ष्मण हैं, रावण है, दशरथ हैं, कौशल्या हैं इत्यादि। ये जो पात्र हैं इनकी अगर कोई अनुकृति करता है तो उसको कहते हैं अभिनय। जैसे कोई व्यक्ति रामायण में राम का पाठ करता है तो उसका जो अंग्रेजी में देखें तो रोल, उसका जो रोल होता है, वह जो अभिनय होता है वह 4 प्रकार का होता है। कैसे? देखिए, सबसे पहला होता है ये आंगिक। आंगिक कहते हैं जिसमें अंगों का संचालन किया जाता है। कि जैसे रामायण है, रामायण में राम किस प्रकार से अपने अंगों का संचालन करते थे, यह जो सब है, यानी आंगिक का तात्पर्य क्या है कि जो राम हैं रामायण में जिस प्रकार से अपने अंगों का संचालन करते थे उसी प्रकार से जो संचालन करेगा वह क्या कहलाएगा? आंगिक अभिनय। जैसे दूसरा है आंगिक में क्या है, जैसे वो चलते थे तो वैसे ही चलना है, और जैसे भी उनकी गतिविधियां थी वे क्या है उसी प्रकार से करने। फिर दूसरा है विद्यार्थियों वाचिक। वाचिक अभिनय कहते हैं वाणी से। एक तो हो गया आंगिक। आंगिक कहते हैं अंगों का संचालन कैसे करना है, जैसे राम करते थे उसी प्रकार से उसको करना है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है वाचक। वाचक कहते हैं वाणी का अभिनय, यानी जो व्यक्ति राम का अभिनय कर रहा है उसको वाणी भी वैसे ही बोलनी है। जैसे मान लीजिए राम सीता को बुला रहे हैं, सीता से क्या संबोधन करेंगे? हे सीते, हे सीता। अगर मान लीजिए वो भूल जाता है
और वो कह दे हाय सीता, तो क्या होगा, वह हंसी का पात्र होगा। तो इसलिए जो वाणी है, वाणी भी वैसे ही बोलनी है जिस प्रकार से रामायण में राम बोलते थे। तो ऐसा जो अभिनय होता है उसको कहते हैं हम वाचक अभिनय, वाणी का अभिनय। अर्थात जिसका अभिनय कर रहे हैं वह पात्र जैसे बोलता था वैसे ही अगर बोलें तो वो कहलाता है आपका वाचक अभिनय। फिर कहते हैं आहार्य। आहार्य में आ जाते हैं विद्यार्थियों वेशभूषा। जैसे रामायण में आप देखेंगे तो जो वस्त्र पहनते थे, धोती पहनना पुरुषों के लिए, कुर्ता पहनना, ये क्या है, रामायण समय के वस्त्र थे। तो रामायण समय में जैसा वस्त्र वो पहनते थे वैसा ही पहनना पड़ेगा, उसको कहेंगे हम आहार्य। अगर मान लीजिए आज के समय में जीन्स चल रही हैं, अगर कोई जीन्स पहन लेता है तो क्या होगा, वह अभिनय सही नहीं होगा। तो ये जो अभिनय है आहार्य, आहार्य कहते हैं वेशभूषा को। अर्थात जो व्यक्ति अभिनय कर रहा है उसको वेशभूषा भी कैसी धारण करनी है, जैसी उस समय पे करते थे। जैसे मान लीजिए शकुंतला का अभिनय कर रहा है कोई, तो शकुंतला की वेशभूषा कैसी थी, आपने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ा तो उसमें वेशभूषा थी, शकुंतला ने वल्कल वस्त्र पहन रखे थे। यानी जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों की जो छाल होती है, वृक्षों की छाल के वस्त्र पहन रखे थे। तो जो व्यक्ति शकुंतला का अभिनय करेगा उस व्यक्ति को भी वही वस्त्र पहनने पड़ेंगे जैसे शकुंतला ने पहन रखे थे। अगर वर्तमान काल की तरह मान लीजिए कोई स्त्री शकुंतला का अभिनय कर रही है और शकुंतला का अभिनय करते हुए यदि वह वर्तमान कालीन वस्त्र पहन लेती है, मान लो सूट सलवार पहन ली या टॉप जीन्स पहन ली, तो क्या है, उसका अभिनय हास्य पात्र होगा। अर्थात उस अभिनय की हंसी हो सकती है, वह सही अभिनय नहीं होगा। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति क्या है किसी का अभिनय करता है तो उसकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, जैसी उस व्यक्ति की थी जिसका अभिनय कर रहे हैं। फिर देखिए चौथा है, देखिए सात्विक। तो ये जो सात्विक है, सत्व गुण होता है विद्यार्थियों। क्या गुण होता है, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण होते हैं। तो ये 3 गुण होते हैं व्यक्ति में जब अभिनय कर रहा हो तो कौन सा होना चाहिए, सत्व गुण, यानी सात्विक भाव होने चाहिए। और सात्विक भाव होंगे तो उसका जो अभिनय है वो कैसा होगा विद्यार्थियों, सफल अभिनय होगा। तो इसलिए आपने इस वीडियो में जो पढ़ा कि इससे पहले जो पढ़े आपने सात्विक भाव पढ़े, कितने भाव थे, 8 भाव थे सात्विक। कौन से, स्तंभ है, निर्वेद है, अश्रु है, रोमांच है, प्रलय है और बेपथु है, बेवर्ण है। इस प्रकार से आपने 8 पढ़े थे सात्विक भाव। तो इसलिए विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि सत्व गुण नितांत आवश्यक होता है अभिनय के लिए। तो इसलिए सात्विक अभिनय जब अभिनय करने वाले में सत्व गुण की प्रबलता हो, सत्व गुण प्रबल रूप से हो, तो उसको कहते हैं विद्यार्थियों हम सात्विक अभिनय। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब हम आगे पढ़ेंगे अब देखिए जो वाद्य यंत्र होते हैं कि जो अभिनय किया जाता है तो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं उनके बारे में बताया है। तो देखिए ततम, अवनद्धम, घनम और सुशिरम, यानी 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। एक तो होता है तत्। तत् कहते हैं जो तंतु वाले होते हैं, तंतु कहते हैं धागा, जैसे वीणा है,
वीणा किसमें, धागे से बनी हुई होती है, उसमें धागे से बजाई जाती है। फिर है देखिए अवनद्ध। अवनद्ध है, अवनद्ध ऐसे होते हैं जो मेढ़े हुए होते हैं। मेढ़े हुए क्या होते हैं, जैसे ढोलक है, तबला है, ये सब कैसे होते हैं, जो खल से मढ़े हुए होते हैं। और ऐसे जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको कहते हैं अवनद्ध, यानी ढके हुए। फिर है देखिए घन। कौन से हैं, घन। तो ये जो घन होते हैं विद्यार्थियों, घन का दूसरा नाम ताल भी है। ठीक है, तो घन जो होते हैं, घन क्या है, ये धातु से बने होते हैं। जैसे मंदिर की घंटी है, ये किससे बनी हुई होती है, धातु से बनी हुई होती है। स्कूल में जो घंटी बजती है वह धातु की बनी होती है। और फिर एक है सुसिर। सुसिर कहते हैं जो हवा से बजते हैं। यानी जो हवा से बजते हैं उनको कहते हैं सुसिर। और हवा से बजने वाले कौन से हैं, जैसे बांसुरी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।